श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोण, भीष्म, कर्ण सब मारे जा चुके हैं। अगर आपको अपने सबसे करीबी लोगों से लड़ना पड़े और आप जानते हो कि वो मारे जाएंगे, क्या आप लड़ पाएंगे? क्या सही कार्य करना तब भी जरूरी है जब वो दिल तोड़ने वाला हो? स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता जी में है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.33 में भगवान ने कहा, उठ अर्जुन, यश प्राप्त कर, युद्ध कर, तू केवल निमित्त है। सब कुछ भगवान की योजना में है, हमें बस अपना धर्म निभाना है। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 34। उदास स्माइली। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। 34। भावार्थ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल उन्हें मारने का कार्य कर, चिंता मत कर, तू अपने शत्रुओं को युद्ध में जीत लेगा। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। उच्चारण की विधि। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। 34। शब्दार्थ। द्रोणम अर्थात द्रोणाचार्य, च अर्थात और, भीष्मम अर्थात भीष्म पितामह, च अर्थात तथा, जयद्रथम अर्थात जयद्रथ, च अर्थात और, कर्णम अर्थात कर्ण, तथा अर्थात तथा, अन्यान अपि अर्थात और भी बहुत से, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतान अर्थात मारे हुए,
योधवीरान अर्थात शूरवीर योद्धाओं को, त्वम अर्थात तू, जही अर्थात मार, मां व्यतिष्ठा अर्थात भय मत कर, निःसंदेह तू, रणे अर्थात युद्ध में, सपत्नान अर्थात वैरियों को, जेतासी अर्थात जीतेगा, इसलिए युद्धस्व अर्थात युद्ध कर। अर्थ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निःसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। 34 व्याख्या द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यान्पि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मया वैते निहताः पूर्वमेव और यहाँ मया हतांस्त्वं जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मां व्यतिष्ठा युद्धस्व अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासी रणे सपत्नान, इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले गीता दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो वह देख लो। 7वां श्लोक अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विरारूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निःसंदेह तुम्हारी विजय होगी। विशेष बात, साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मया वैते निहताः पूर्वमेव और मया हतांस्त्वं जहि पदों से ढांस बंधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सबके सब विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं। इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुंदुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुंदुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है। दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि कालरूप भगवान के द्वारा सबके सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है। अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा।
वह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अंधकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक के राग द्वेष, काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्तारहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, नास्तो विद्यते भाव। गीता 2:16। संबंध विरारूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 33वें-34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। आज की समस्या रियल लाइफ रेलेवेंस मान लीजिए। आपको अपने परिवार में या ऑफिस में कोई कठोर निर्णय लेना है। कोई रिश्ता, कोई फैसला, कोई त्याग जो मन को तोड़ता है, लेकिन आप जानते हैं कि यह धर्मसंगत और सही है। क्या आप उस निर्णय को ले पाते हैं या मोह और भावनाएं आपको रोक देती हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिन्हें तू मारने जा रहा है वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल अपना कर्तव्य निभा। मुख्य संदेश, जो होना है वो हो चुका है, तू बस निमित्त बन। मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार कार्य करना ही जीवन की परीक्षा है। कर्तव्य कठिन हो सकता है पर जरूरी होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी जीवन में निर्णय लेना मुश्किल हो तो पूछो, क्या यह मेरा धर्म है? जो सत्य और कर्तव्य के पथ पर है वही करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। हर बड़े कार्य में भावनाओं को संतुलित करना जरूरी है, लेकिन रोकना नहीं। मोह को त्यागो, कर्तव्य निभाओ, यही गीता का सार है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध में अर्जुन को क्या करना है? अ. पीछे हट जाना चाहिए। बी. सबको क्षमा कर देना चाहिए। सी. केवल निमित्त बनकर युद्ध करना है। डी. युद्ध छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी. केवल निमित्त बनकर युद्ध करना है। विस्तृत उत्तर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन का कार्य केवल माध्यम, निमित्त बनना है। यह गीता का मूल संदेश है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कल के श्लोक 11.35 में अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप की स्तुति करता है। जानिए, भय और मोह के बाद कैसे आता है समर्पण और ज्ञान। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं।
जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर